भजनलाल हटाओ कि ट्विटर पे शेडो बैन करवाया गया कि ट्वीट मत करो था। 5,60,000 ट्वीट हो गए। हमारे ट्वीट करने वाले बच्चों को गिरफ्तार किया गया। इसको पकड़ा था 10 दिन पहले, उसने 50 लाख पेपर खरीदा कटारा से। भर्ती रद्द करना मुद्दा आप लोगों का था। शर्म आने की बात है कि कई हुई बात से मुकर रहे हैं, थूके चाट रहे हैं। वो तो सीएम बने नहीं, न वसुंधरा बनी, न सतीश बना, न राजेंद्र राठौड़ बना, और मैं आपका सीपी जोशी बना। भजनलाल कह रहा मैंने तो कोई आंदोलन किया नहीं, मैं सीएम हूं, मैंने थोड़ी वादा किया। वादा तो उन 4 ने किया था जिनका पोस्टर था, वो चारों छुप गए। टेक लगा देंगे हनुमान जी की पार्टी जाटों की पार्टी है, ये उसकी पार्टी, ये उसकी पार्टी है। तो डॉक्टर साहब पे जोड़ीलाल जी की तरस आता है। कैसे आदमी हो गए? क्या सरकार मेरे फर्क पड़ता बिजली काट दे? क्या फर्क पड़ेगा बिजली काट दे? और जिस दिन दिल्ली कूच का हमने ऐलान कर दिया, बैंड बजा दूंगा मैं, आप चिंता ही मत करो। अकेला होकर तो इसको भी पानी कोर्ट का अभी तक तो गुस्सा लग रहा है कि ठीक 1 लाख से ज्यादा जवान और मजबूर करेंगे दिल्ली की सरकार को प्यार पे डिफंक करके एसआई भर्ती को रद्द करे और दोबारा ऐसी घटना है राजस्थान के अंदर नहीं हो। ये अपने नाम कराएंगे कि राजस्थान में एसआई भर्ती का क्या मामला। और एक अभियान आपने चलाया भजनलाल हटाओ, एसआई भर्ती रद्द करो, भजनलाल हटाओ। ये अभियान ऐसा चला कि ट्विटर पे शेडो बैन करवाया गया कि ट्वीट मत करो था। 5,60,000 ट्वीट हो गए, फिर भी 20 लाख तक पहुंचे। दूसरे दिन आपने ये लिखा कि पर्ची ले डूबेगी राजस्थान, ये भी आपने किया। 2.5 लाख तक पहुंच के सरकार सत्ते के अंदर आ गई। परेशान होगी राजस्थान की सरकार, सारी एजेंसियों को लगा दिया। हमारे ट्वीट करने वाले बच्चों को गिरफ्तार किया गया। छोड़ रहे हैं, ज्यादा तो रख नहीं पाते, इनको पता है कि आरएलपी की सेना को कौन रख सकता राजस्थान में, रोक नहीं सकते घंटे 2 घंटे से ज्यादा। तो भाइयों आपको हिम्मत नहीं आनी है, काम हमें करना है। आज जिस तरह कटारा से पेपर लेके कुंदन पांडे जिसको पकड़ा था 10 दिन पहले, उसने 50 लाख पेपर खरीदा कटारा से। उन्होंने बच्चों को, भतीजी को पेपर दिया और आज पता लगा उसका। तो ऐसा पता नहीं कितने कुंदन पांडे होंगे जगह जगह। तो एक करके खबर आएगी, निकलेंगे। और तीनों परीक्षा में पास हो गए, फिजिकल में फेल हो गए, 3 वो भी शानदार बनते। उसके बावजूद सरकार कह रही भर्ती रद्द नहीं करेंगे। भर्ती रद्द करना मुद्दा आप लोगों का था। शर्म आने की बात है बीजेपी के लोगों को। कितने घटिया मानसिकता हो गई लोगों की कि कई हुई बात से मुकर रहे हैं, थूके चाट रहे हैं लोग। थूके कोई नहीं चाटता। अगर थूके लंबे समय बाद चाटा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थूके चाटा राजस्थान के अंदर। तो कहते थे ये करेंगे वो करेंगे, 9 की 13 करी क्या? जिनके फोटो लगे हुए थे वो तो सीएम बने नहीं, न वसुंधरा बनी, न सतीश बना, न राजेंद्र राठौड़ बना, और मैं आपका सीपी जोशी बना। ये तो छट गए सारे सारे। भजनलाल कह रहा मैंने तो कोई आंदोलन किया नहीं, मैं सीएम हूं, मैंने थोड़ी वादा किया। वादा तो उन 4 ने किया था जिनका पोस्टर था, वो चारों छुप गए। और भजनलाल सीएम बन गया राजस्थान। पता नहीं किन हालातों के अंदर वो लोग भजनलाल जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। उनकी दूर फिर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चिकने खड़े हो गए, और चिकने खड़ों के कोई फर्क कभी नहीं पड़ता। कहता ना चिकना खड़ा हो गया, यह गाँव के अंदर कह रहे निसलता हो गया, तो इस तरह के हालात बीजेपी के नेताओं को हो गए। और कांग्रेस मजे ले रही है किसके? आप हमारे बीजेपी के साठ अंदर बातचीत करना। एक बार आप खाओ, एक बार हम खाएंगे। लूटते रहो भोली वाली जनता को, ये कौन सा जानती है? चुनाव के समय जातिवाद में बांट देंगे, धर्म के नाम पर बांट देंगे, कहीं दंगे करा देंगे, कहीं दूसरा काम कर देंगे, पथराव करा देंगे, ये भूल जाएंगे। टेक लगा देंगे हनुमान जी की पार्टी जाटों की पार्टी है, ये उसकी पार्टी, ये उसकी पार्टी है। ये आपको समझना है कि हनुमान बेनीवाल जो संघर्ष कर रहा है वो किसी ने नहीं किया, और उसी संघर्ष में सब लोग मोर लगा रहे हैं। आज अशोक गहलोत कह रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराओ। ये लड़ाई तो मैंने ही लड़ी थी, कर देता घोषणा उस समय। कम से कम यही कर देता कि दिसंबर जनवरी में कराएंगे। सरकार जिसकी भी आती चुनाव तो कराती, पहले की घोषणा का जरूर। तो भाइयों कोई आपकी सुनने वाला नहीं। लोगों को देखता हूँ किस तरह महीने पर पहले बयान क्या थे, 1 महीने बाद बयान बदला, और आप लोग लेके शुरू हो जाते हो बहुत बड़ा लड़ाका है, बहुत लड़ रहा है। और उन लड़ाकों को पहले बयान उठा के देते। तो डॉक्टर साहब पे जोड़ीलाल जी की तरस आता है। कैसे आदमी हो गए? कृषि बिल के समय क्या बयान दिए उन्होंने कि मोदी जी बिल लाए बहुत अच्छे हैं। पढ़ा आपने जोड़ीलाल जी की आईडी पे उस समय पढ़ा था क्या? अरे उस समय पढ़ना है जोड़ीलाल जी के बयान कि मोदी जी जो 3 बिल लाए बहुत अच्छे बिल है, और वो गलत लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। और फिर मोदी ने बिल वापस ले लिए। आप लोगों ने जोड़ीलाल जी आदमी ठीक है, खाद चेक कर रहे हैं। अरे चेक तो करने लेकिन हुआ क्या? ये तो बताओ चेक करने से क्या होता है? हम ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमसे कुछ भी नहीं हो फिर आंदोलन किस बात का?
ये आर पार का आंदोलन है। हमने भी कह दिया कि राजनीति छोड़ देंगे और या इस आंदोलन को अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे। अंतिम छोर का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ में तो कुछ भी हो सकता है, आप भी जानते हो। तो आंदोलन को उस जगह में लेके जाऊंगा, बीच मैदान में छोड़ के आपको नहीं भागूंगा। शर्म आनी चाहिए मंत्री बनने के बाद किस तरह बच्चों को छोड़ के भाग जाना, पार्टी में बाहर आना, फिर पार्टी में घुस जाना, फिर भजनलाल जी को नेता मानना। कभी कहता हूँ भजनलाल जी को नेता नहीं मानता, और कभी मिलने का टाइम मांगना। फिर भजनलाल जी फोन पे बताते हैं, देखो देखो उनका फोन आया, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। ऐसी बेइज्जती कराने से बढ़िया है तो घर पे जाके बैठ जाओ और राम राम की माला से पहुंचा है। घर वाले तो मानेंगे इतने सारे क्या इज्जत रह गई बताओ। इन सब चीजों को कोई नहीं, भैया इज्जत उसी की रहती है जो एक उससे चलता है। क्या सरकार मेरा फर्क पड़ता बिजली काट दे, क्या फर्क पड़ेगा बिजली काट दे, घर खाली कर दे। हमारे कौन से बुजुर्गों के घर यहाँ थे, दादा परदादा जयपुर में थोड़ी रहते थे, गाँव में ही रहते थे। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार को पता लग जाएगा कि हमारा पाला किससे पड़ा है। सारा ये जितने इलीगल लोग रह रहे हैं क्वार्टरों में, सारे सड़क पर बोरी बिस्तर लेके घूमेंगे। देखना मैं सबको बाहर निकलूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा जयपुर के अंदर। तुम तैयार हो ना सारे? तुम्हें धरना ही तो देना और क्या, कोई एग्जाम नहीं। एग्जाम वाले तो कम है, एग्जाम वाले जो अपने एग्जाम देते रहे ना, धरने वाली टीम अलर्ट रहना। तो एग्जाम वाले अगर छुट्टी हो तो देखो, आप राजधानी को ठीक करना है और प्रदेश को अगर ठीक करना है तो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और जिस दिन दिल्ली कूच का हमने ऐलान कर दिया, छोटे मोटे ये मच्छर कीड़े मकोड़े अपना भी मर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए कहाँ नहीं। दिल्ली की ओर जाने का मतलब है अमित शाह मोदी को नाराज करना, और ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अमित शाह मोदी तक हमारी पोल खुले। और वो पोल खोलने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ताकत। 21 तारीख से लोकसभा चलेगी, बैंड बजा दूंगा मैं, आप चिंता ही मत करो, ऊपर इस पे भारी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दूंगा मजबूती के साथ। और ये आपका आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बनेगा। दूसरे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ। हनुमान जी की क्या डिमांड है, और अब इस आंदोलन को दिल्ली की ओर भी लेकर चलेंगे, जल्दी ले चलेंगे, चिंता मतलब तरीके से होगी सारी। हम किसी कहने से नहीं चलते, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। जीत कैसे हो, जीत में ही सब कुछ है। और ऐसा ही भट्टी अगर हाईकोर्ट रद्द कर देता है, हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हैं सारे और कर ही रहे हैं सब लोग। हाईकोर्ट को भी लग रहा है कि बच्चे सड़कों पे 80 दिन हो गए, लाख लोग आ गए जेल भरो आंदोलन से। हाईकोर्ट के जज भी जयपुर में बैठते हैं, सारे अखबार पढ़ते हैं, सारे टेलीविजन देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, सारे सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं कि कितना आक्रोश। अब सरकार कभी नोटशीट कोई सी पेश करे, कभी कहीं गुमराह करे, कभी कुछ करेगी। कोर्ट का अभी तक तो गुस्सा लग रहा है कि ठीक, अब आगे तो फैसला आएगा उसको मानेंगे। और निश्चित रूप से उम्मीद अपन करें कि फैसला ठीक आना चाहिए, सैनिक के अंदर आना चाहिए, नौजवानों के हित के अंदर आना चाहिए। और फैसला अगर खिलाफ भी आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। 1 लाख से ज्यादा जवान एक सड़क हुए, हजारों जवान दूसरे सड़कों पे, तीनों चारों तरफ से राजधानी को घेर लेंगे और मजबूर करेंगे दिल्ली की सरकार को आरपीसी बंद करके एसआई भर्ती को रद्द करें और दोबारा ऐसी घटना है राजस्थान के अंदर नहीं हो। ये फैसला हम कराएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आज 78 दिन बाद भी आप मजबूती के साथ खड़े। आगे हमें कितने दिन खड़ा रहना पड़ेगा ये तो उसी के घर के अंदर है, लेकिन फिर भी प्रयास हम करेंगे कि हमारा धरना जीत के साथ समाप्त हो। और एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे कि हमें किस हिसाब से राजधानी के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमें इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ना। ये हमारी संघर्ष समिति और आलमी पार्टी की टीम सारी मिलकर तय करेगी। इससे पहले 15 तारीख एक दिन नागौर में भी थोड़ा छोटा मोटा खर्च करना है वहाँ पे, तो वहाँ एक रैली रखिए ताकि नागौर के अंदर जो दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है लोगों का, उनका दिमाग भी ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी शुरुआत नागौर से ही हुई, थोड़े दिन नागौर इधर खाली रह गया तो लोगों को लग रहा है कि नागौर में हम हावी हो गए। उनका दिमाग नागौर में ठीक करेंगे, बाकी प्रदेश वालों को दिमाग ठीक कर दिया, दिल्ली के अंदर और ठीक कर देंगे। हिम्मत रखो, हौसला रखो, जीत के हम करीब है और जो धैर्य रखता है उसी की जीत होती है। और राजस्थान के नौजवान और आरएलपी के हमारी टीम ने धैर्य के साथ लड़ना सीख लिया, निश्चित रूप से जीत की बहुत नजदीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तमाम मेरे छोटे भाइयों को, मेरे जितने गुरुजन हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे। लेकिन राजनीति में मेरा कोई गुरु रहा नहीं, गुरु किसी को मानता नहीं कि अच्छे आदमी नहीं रहना साथ चलाऊंगा। जो लुटेरे बेईमान को गुरु मानता नहीं, 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता। लेकिन और जो मेरे गुरुजन थे, चाहे भक्ति भाव वाले गुरु,
दूसरे भगवा वाले गुरु थे, हमारे दूसरे जो शिक्षाविद थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, जो हमारे गुरु वास्तव में जिनको हमने गुरु माना, उन सबको तो हमने प्रणाम सुबह कर लिया सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे छोटे भाइयों को भी गुरु पूर्णिमा का अवसर कहूँगा कि हमें गुरु का मतलब किसी की सीख माननी चाहिए, बड़े बुजुर्ग की जो अच्छी सीख देता है उस व्यक्ति की सीख माननी चाहिए, जो अच्छी सीख देता है हमेशा अच्छा ही करता है, वही आपका गुरु है। आपका बच्चा भी आपका गुरु है, आपने पढ़ रहा पत्नी गुरु होती, कुमारों को तुम्हें क्या पता, जो शादीशुदा मुझे पता है, पत्नी दास पत्नियां गुरु ऐसी ज्यादा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।